आ जाओ। So hello everyone, we are going to start the next topic is oscillation. In that lecture we will cover all the derivation of oscillation. Okay? So देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके मेन इक्वेशन दैट इज डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इसका इक्वेशन निकालें, ठीक है। और उसके पर्टिकुलर हम लोग ग्राफ भी देखने वाले हैं। तो ये जनरली लेक्चर ये बोल सकते हैं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आप उसको एंट्रेंस में भी यूज कर सकते हैं एज योर कांसेप्ट रिक्वायर्ड। ओके, चलो आ जाइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही जैसे कि मैंने ऑसिलेशन के लिए पहला लेक्चर लिया है, ऐसे ही मैं 12th के फिजिक्स के हर लेक्चर लूंगा चैप्टर वाइज, ठीक है, जहां आपके मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बहुत ही कम टाइम में मैं कवर करने वाला हूं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। सबसे पहले ऑसिलेशन क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था कि वेरियस टाइप ऑफ मोशन होते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ठीक है, मोशन इन 1D, 2D, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसे वेरियस ऑफ मोशन है। उसके बाद एक अलग सा मोशन जो नाम अभी देख रहा हूं ऑसिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। पहले समझते हैं ऑसिलेशन होता क्या है, ठीक है। ऑसिलेशन सपोज आपने कोई एक स्प्रिंग ली है, ठीक है, एक स्प्रिंग ली है, आपने क्या किया, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया। स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच कर रहे हो ना, तो वो एक मैक्सिमम पोजीशन पे जा रही है, और मैक्सिमम पोजीशन में जैसे आप उसको छोड़ रहे हो वापस अपने पोजीशन पे आ जा रही है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी इनिशियल से फाइनल स्टेट पे आते जाते रहती है, तो ऐसे जो मोशन होते हैं वो मोशन एसोसिएट होते हैं ऑसिलेशन से, ठीक है। आप घड़ी देखते हो, पेंडुलम वाली घड़ी सिंपल ऐसे से मूव करती है, तो एक बार तो यहाँ पे जा रही है, इसी एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर वापस अपने पॉइंट पे आती है, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, और फिर वापस रिटर्न आती है। तो यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि एक बार वहां पे जा रही है, फिर यहाँ पे रिटर्न आ रही है, फिर इनिशियल पॉइंट, फिर फाइनल पॉइंट। तो जहां पे ये पोजीशन होता रहता है वहां पे आपका ऑसिलेशन मोशन टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिराइव्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम स्टैंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले डायग्राम समझेंगे, डायग्राम में क्या है। अगर हम डायग्राम पहले समझना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे रिजिड सपोर्ट दिया हुआ है, मैंने रिजिड सपोर्ट में हम लोग मेंशन करेंगे, यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग अटैच की हुई है, ठीक है। स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स F से स्ट्रेच कर रहा हूं आगे के साइड, ठीक है। इस डायरेक्शन मैंने फोर्स लगाया हुआ है और ये स्ट्रेच हो रहा है। x तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं x को बता देता हूं आपको पहले से ही, x स्टैंड फॉर द डिस्प्लेसमेंट। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आपका। अब देखो जब आप फोर्स लगाओगे स्प्रिंग आगे के साइड जाएगा, स्प्रिंग आगे के साइड जाएगा मतलब देखो पहले हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि आप जितना f बढ़ाओगे उतना ही जो x की वैल्यू है बढ़ते जाएगी, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन में लाइन क्लियर है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन यहाँ पे साइन आता है माइनस। अब इसके पीछे का रीजन जानेंगे। ये साइन कम्स माइनस y। देखो जो आप स्प्रिंग में फोर्स लगा रहे हो ना उसके अगेंस्ट लगा रहे हो, ठीक है। अगेंस्ट मतलब आपका स्प्रिंग एक पोजीशन पे और उसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो जो उसका रिस्टोरिंग पावर है उसके अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। सो इसके लिए जो फोर्स होता है, जो यहाँ पे F लगा हुआ है, इस फोर्स को हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। बिकॉज़ मैंने बोला कि यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे सिंपली साइन क्या आ रहा है, -x, ओके। अब यहाँ पे हम लोग आगे स्टेप पे बढ़ते हैं। पहले आपको ये चीज तो बहुत क्लियर होनी चाहिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज़ अगेंस्ट उसके लगा रहे हैं हम लोग जो है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, जब भी कोई इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी आती है तो वो प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होती है बाय कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग चीज देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा F इज इक्वल टू दी -k इनटू x, ठीक है। सर ये k कहां से आ गया, देखो यहाँ पे जो आपने अटैच किया है वो है स्प्रिंग। तो जो स्प्रिंग होता है उसके कांस्टेंट होता है, वही हम लोग k को नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे इतनी लाइन तो क्लियर हो गई। k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, f है रिस्टोरिंग फोर्स, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज क्लियर टू ऑल। अब देखो आपको एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है या बोर्ड्स के भी एमसीक्यूज में पॉसिबल है, आपको ऐसा पूछ दे भाई बताओ कि ये जो k है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो चलो जाते हैं, फोर्स की सबको एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट पता होनी चाहिए, तो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू दी
-f/x, ये तो सब लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और जो x है उसकी यूनिट होती है मीटर। तो हम लोग बता सकते हैं जो k है स्प्रिंग कांस्टेंट, उसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। आप चाहिए तो इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या, आप न्यूटन का डायमेंशन पुट करेंगे, लेंथ का डायमेंशन पुट करेंगे, और हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट का भी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर रिक्वायरमेंट है तो इधर ही करके बता देता हूं। अगर न्यूटन का होता है m1 l1 t-2, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जिसको नहीं याद है तो बेसिक न्यूटन में मास इनटू एक्सेलरेशन आता है, आप एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट करें और मास का डायमेंशन पुट करें, आपको मिल जाएगा m1 l1 t-2। नो यहाँ पे m है, m किसमें आएगा, लेंथ में आएगा, नो डाउट। तो यहाँ पे आपका लेंथ है l1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखो k इज इक्वल टू जो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है वो आने वाला है m1। अब देखो l ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा l0 और t हो जाएगा -2, ठीक है। ये होगा स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, जनरली तो एमसीक्यूज का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। चलो अब इतना आने के बाद सर अभी ये तो बाकी है ना, डिराइव इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो हाँ बाकी है। अभी इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे आगे के लिए। अब देखो समझो, इसको नाम दे देते भाई इक्वेशन नंबर 1, इसको यूज करना है ना तो ध्यान देते हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक इक्वेशन आपको और बता देता हूं। आपने पहले पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी का हम लोग लिख सकते हैं dx/dt, कोई ना नहीं बोल सकता, ठीक है। और अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका ही एक बार और डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2x/dt², ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्टिव टाइम अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, और उसी का एक बार और कर दोगे तो क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहां तक इसको क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इक्वेशन को ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग को दिख रहा है, हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, f kx लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग ये लिख देंगे f kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये इक्वेशन सबको पता है, यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं। अब इन जनरल न्यूटन में बताया है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू kx इक्वल टू 0। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसमें और क्या नया कर सकते हैं, चेक करते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये एक्सेलरेशन ऐसे ही थोड़ी आपको बता दिया गया है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो ध्यान से पुट कर सकते हैं, तो मास इनटू d2x/dt² प्लस kx इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर है, ओके। अब देखो आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले देखते हैं। अब यहाँ पे देखो m है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, डिवाइड m बोथ साइड, जैसे करेंगे डिवाइड m बोथ साइड तो क्या हो जाएगा इक्वेशन का, d2x/dt² प्लस k/mx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, इधर पूरे दोनों साइड मैंने m से डिवाइड कर दिया, m क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पे k/m आ गया। अच्छा अब यहाँ पे जो k/m आ गया है, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू क्या है देख लेते हैं। वो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है k/m। सर जबरदस्ती पुट कर रहे हो, नहीं जबरदस्ती मैं क्या कोई नहीं पुट कर सकता। यहाँ पे जो डायमेंशन है ओमेगा स्क्वायर और k/m का डायमेंशन, वो डायमेंशन क्या है, सेम है। इसके लिए हम लोग ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, चाहिए तो हम लोग उसको प्रूव भी करके देख सकते हैं। ओमेगा को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, इसको दो नाम है, एक तो पहले आप इसको बोल सकते हो एंगुलर वेलोसिटी, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं इसको दूसरा वर्ड है फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m है, ओके। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है k/m, वहां पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा d2x/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड SHM equation. Okay, so this is the basic fundamental equation of SHM. Let's revise once again. क्या किया अब तक हम लोग ने सब, okay. So एक बार इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया है,
यहाँ पे स्प्रिंग अटैच थी, फोर्स F, x इज डिस्प्लेसमेंट। कुछ फोर्स से हम लोग ने इसको स्ट्रेच किया, जो डिस्प्लेसमेंट x हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। साइन नेगेटिव आएगा बिकॉज़ रिस्टोरिंग फोर्स है, उसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे वहां पे k आता है। k को मैंने सिखा दिया आपको, दिस इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट यूनिट है न्यूटन पर मीटर, कैसे आई है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया आपको। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल यहाँ लिखा है कि आपको पता है v dx/dt होता है, एक्सेलरेशन d2x/dt2 होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या लिख सकते हैं, f kx, तो f + x 0 लिख दिया है। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद देखो मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस kx 0, एक्सेलरेशन को पुट कर सकते हैं d2/dt2 प्लस kx 0। अब यहाँ पे जो m है इसको हटाना था, तो इसके लिए मैं क्या करें, डिवाइड m बोथ साइड, तो इक्वेशन हो जाएगा k/m = 0। अब यहाँ पे जो k/m है इसको हम लोग पुट करते हैं ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर। मैंने क्या बोला ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज़ ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है डायमेंशनली इक्वल है, ठीक है। तो उसका डायमेंशन हम प्रूफ करके चेक भी कर सकते हैं। इसका रेडियन पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स आ रहा है, तो इसका भी डायमेंशन जो आएगा वो सेकंड इनवर्स ही आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पुट करके रखा है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो सेकंड इनवर्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स का स्क्वायर में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर ये हो जाएगा, और फाइनली हम लोग जो k/m है वहां पे ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। इट्स क्लियर।